नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि कह सकते हैं कि जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो बहुत ही बेसिक हैं, और यह यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आना चाहिए। यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चंस लिया हूँ, लेकिन उनके पीछे मैं बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के बारे में बताया हूँ, उनसे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चन है उनको मैं बताया हूँ। तो आई होप अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो जो दोस्त हमारे रेलवे का या यूपी वीएट का आरआरबी ग्रुप डी का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शक्ति का मात्रक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि शक्ति का जो मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। यहाँ पे मैं एक और बेसिक बात करूँ, यहाँ पे मैं अगर बेसिक की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि देखिए शक्ति बराबर होता है, शक्ति को पी से दिखाते हैं तो पी बराबर होता है W/T। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं कार्य का जो मात्रक ले लूँ, कार्य का मात्रक क्या ले लूँ? जूल। क्या ले लूँ? जूल। और टी यानी कि समय का मात्रक ले लूँ सेकेंड। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा जो पी बराबर आ जाएगा जूल प्रति सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं? वाट। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक है तो डायरेक्टली मैं बता दूं तो न्यूटन होता है। ये न्यूटन आता कहाँ से है? तो मैं बता दूं फ्रेंड कि बल बराबर जो होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान। बल बराबर जो होता है यानी कि F बराबर होता है m/a, यानी कि m क्या है? द्रव्यमान है, और a क्या है? त्वरण है। तो द्रव्यमान का मात्रक अगर जो किलोग्राम लेते हैं और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मिला के फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? इसी को मिलाकर न्यूटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूटन। तो याद रखेंगे फ्रेंड। तो बल का जो, लेकिन एसआई मात्रक में हम कहें बल का एसआई मात्रक, तो डायरेक्टली क्या बोलना पड़ेगा हमको? न्यूटन। क्या बोलना पड़ेगा? न्यूटन। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात निकल के आती है कि सीजीएस पद्धति में जो बल का जो मात्रक होता है क्या होता है फ्रेंड्स? डाइन। क्या याद रखेंगे? डाइन। यानी कि एक डाइन बराबर होता है 10/5 न्यूटन। एक डाइन बराबर 10/5 न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कार्य का मात्रक बताइए। यहाँ पे मैं फिजिक्स के जो भी भौतिक राशि हैं तो भौतिक राशियों के मात्रक को इंक्लूड किया है, और उनके फार्मूले को भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ साथ साथ में। तो कार्य बराबर अगर जो देखा जाए तो कार्य बराबर अगर जो हम कह सकते हैं कि वैसे तो कार्य का डायरेक्टली मैं आपको बता दूं तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये आता कहाँ से है? तो मैं बता दूं, और जो हो जाएगा W बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर FD होता है। तो देखिए बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का जो मात्रक हो गया क्या? मीटर। इन दोनों को ही मिला के क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जूल। और एक और मैं बता दूं कि कार्य का सीजीएस में जो मात्रक होता है, कार्य का जो सीजीएस में जीएस सिस्टम है, देखिए मात्रक की 3 पद्धतियां हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पद्धति। सीजीएस में होता है कार्य का जो मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है फ्रेंड्स? तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर, क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? 1 जूल बराबर 10/7 अर्ग के बराबर होता है। 10/7 अर्ग के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें नोट डाउन करते समय।
करते चलें और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स। ये कॉपी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को मैंने शामिल किया है ताकि आपके एग्जाम में बेनिफिट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष के बारे में बता दें कि प्रकाश वर्ष क्या होता है फ्रेंड्स। प्रकाश वर्ष जो होता है डायरेक्टली इकाई की बात करें यानी कि मात्रक की, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और ये प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो हम कहें प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि लाइट ईयर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम A1 लाइट ईयर बोलते हैं। हम कहें एक प्रकाश वर्ष बराबर होता क्या है, तो हम एक प्रकाश वर्ष के बराबर में हम बात करें तो 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 9.46 इंटू 10 पे पावर हमारा हो जाता है 15 मीटर में। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका जो मान होता है कितना, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और आगे बात कर लें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। तो अगला आ गया क्या, पारसेक। पारसेक के बारे में बता दूं कि यह क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। आपसे कोई पूछ दे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताएं तो आप कहेंगे कि पारसेक होता है। और सबसे छोटा मात्रक तो फर्मी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, फर्मी। क्या होता है, सबसे छोटा फर्मी और सबसे बड़ा क्या होता है, पारसेक। तो पारसेक के बारे में अगर जो हम बात करें तो कह सकते हैं, तो हम कहें पारसेक जो है, पारसेक का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी। पारसेक का मात्रक, पारसेक किसका मात्रक है फ्रेंड्स, दूरी का। तो एक और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है एक पारसेक बराबर कि 3 गुणा 10 पे 16 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर आपसे अगर जो पूछ दे तो 3 × 10 पे 6 यानी कि 3 × 10 पे 16 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। और एक और मैं बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष के बारे में भी बताया कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है कि 1 लाइट ईयर बराबर, अभी मैं बताया था कि 9.46 इंटू 10 पे पावर कितना, 15। और ये एक पारसेक बराबर क्या मैं बता दिया कि 3 × 10 पे हम कह सकते हैं कि 16 मीटर के बराबर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हमेशा याद रखें और नहीं हो सके तो इसको नोट डाउन कर लें। और जो भी मैं क्वेश्चंस में फ्रेंड्स बोल रहा हूँ मुझसे पहले आप जवाब देने की कोशिश करें और ये बताएं, अंत में ये बताएं कि आप 25 में से कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और इनका मैच यानी कि मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूल है। तो जूल किसका मात्रक है, तो जूल कार्य का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है फ्रेंड्स, जूल जो हमारा है, जूल हमारा कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य से मिला दीजिए। एम्पियर, देखिए एम्पियर किसको नापता है, धारा को नापता है। और वाट यानी कि शक्ति को यानी कि सामर्थ्य को नापता है। और वोल्ट यानी कि विभवांतर को नापता है। और कैलोरी जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैलोरी जो है ऊष्मा को क्या होता है, मापता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा ऑप्शन है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इंपॉर्टेंट जो बात है वो कार्य से संबंधित है। जो कार्य है, कार्य का मात्रक मैं क्या बताया, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या बताया फ्रेंड्स, जूल। और ये ऊर्जा का भी मात्रक है। किसका मात्रक है फ्रेंड्स, ऊर्जा का भी मात्रक है। और ऊर्जा के साथ साथ जो भी ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारे का मात्रक आपका क्या होता है, जूल होता है। और कार्य का भी मात्रक होता है। तो इस बात को भी आप क्या करेंगे,
याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो फ्रेंड्स बता दें कि हार्स पावर जो है शक्ति का मात्रक है, यानी कि सामर्थ्य का क्या है, मात्रक है। तो इसको हम याद रखेंगे और इसका फार्मूला क्या बताया हूँ फ्रेंड्स, P बराबर W/T। तो इसको याद रखना है। तो एक हार्स पावर में हमारा जो होता है क्या, 746 क्या होते हैं, वाट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे दे रखा है क्या, सूची 1 और सूची 2 और सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपको दे रखा है, तो यहाँ पे उच्चतम वेग का जो है, वेग के बारे में बात करें तो मैक हो जाएगा। यह फ्लूइड मैकेनिक्स में उसके वेग को दर्शाता है। तो मैक संख्या है, उसके वेग को दर्शाता है। तो वेग का क्या हो जाएगा, मैक। और तरंग दर यानी कि एंगस्ट्रॉम में नापते हैं वेवलेंथ को, दाब को पास्कल आप जानते ही होंगे। और आपका ऊर्जा आपका क्या होता है, जूल में नापा जाता है। देखिए, ऊर्जा को भी जूल में नापा जाता है, कार्य को भी जूल में नापा जाता है। ऊर्जा के जो भी विभिन्न रूप हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सभी को जूल में नापा जाता है। तो हमेशा इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन में अगर जो बात करें, तो ऑप्शन में हमारा जो सी नंबर वाला है, 1 2 3 यानी सीधा ये करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉरी एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं जो पास्कल। देखिए, पास्कल की बात करें तो पास्कल इकाई यानी पास्कल का मात्रक। देखिए, दाब का भी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि पास्कल जो क्या है, दाब का जो क्या है, इकाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा दाब के बारे में मैं बता दूं कि जो दाब होता है यानी कि दाब, प्रेशर जो होता है, यह क्या होता है, किसी इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बात निकल के आती है। तो दाब जो होता है, तो बल की जो इकाई होती है, जो बल की क्या होती है, इकाई जो होती है, हम कह लें तो हो जाएगी बल का न्यूटन, और प्रति क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, पास्कल। क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है फ्रेंड। इसको याद रखेंगे। और दाब कौन सी राशि है, तो दाब हमारी जो है अदिश राशि है। दाब हमारी क्या है, अदिश राशि है। तो दाब हमारी क्या है, अदिश राशि है। और इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी अगर दे दूं, तो एक पास्कल बराबर होता है क्या, कि एक न्यूटन बटा कह लें कि 1 मीटर स्क्वायर। क्योंकि दाब बराबर होता है F/A, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इस चीज़ को हमेशा आप याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो हम बात करें, तो पारिस्थितिकी दाब यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है। तो पारिस्थितिकी दाब के बारे में अगर जो हम बात करें, तो यह क्या है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के बारे में मैं बात करूं तो क्या होता है कि ये बार, इसको किस में मापा जाता है, बार में। इसको किस में नापा जाता है फ्रेंड्स, बार में। इसकी इकाई जो है बार में मापी जाती है। और एक बार बता दूं कि यह पास्कल से ही बना है। तो पास्कल से मैं बात करूं तो एक बार बराबर जो होता है, हम कहते हैं 10/5 पास्कल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन के बारे में अगर मैं बता दूं फ्रेंड, तो एक जो इसको म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू। यानी कि 1 माइक्रोन बराबर जो हमारा होता है 10⁻⁶ आपका मीटर होता है, 10⁻⁶ मीटर। तो अब मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको सेमी में बदलें, क्यों सेमी में बदलें, कि यहाँ पे देखिए कहीं भी मीटर नहीं दिया। 1 मीटर दिया, लेकिन 1 मीटर होता नहीं है, बाकी क्या mm और इसमें दिया है। तो अगर हम लोग इसमें सेमी में बदलें, तो 10⁻⁶ था,
10⁻⁶ था और 2 कम कर देंगे तो किस में हो जाएगा, हमारा सेंटीमीटर में होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइक्रान जो होता है क्या, 10⁻⁴ सेमी के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड एक और मैं आपको बात बताऊं कि माइक्रान क्या होते हैं। तो माइक्रान जो छोटे छोटे जो भी जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं छोटी, तो उनको नापने के लिए माइक्रान का प्रयोग किया जाता है। और मैं एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि इसके पहले बताया हूं कि एक पारसेक जो है, पारसेक क्या है, तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक क्या है, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। इसके बारे में हम बता दें कि 9.45 ऐसे कुछ होता है। तो और सबसे बड़ा मात्रक तो ये हो गया, लेकिन सबसे छोटा मात्रक क्या है, फर्मी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, फर्मी। क्या होता है, फर्मी होता है। तो इस पे क्या होता है, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको फ्रेंड्स नोट डाउन कर लें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा, तो इनमें निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है। देखिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्वशक्ति यानी हार्स पावर क्या है, शक्ति की इकाई यानी कि पावर का, यानी कि शक्ति का मात्रक है। और समुद्री मील जो होता है नौ संचालन में दूरी की, नौ संचालन यानी कि नाव से समुद्रों से संबंधित है, यानी समुद्री मील। और देखिए सेल्सियस जो होता है हमारा क्या नापता है, ताप नापता है। आप जानते हैं ताप नापता है, उष्मा की इकाई ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सुमेलित नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो देखिए जस्ट अभी इसके ऊपर मैं बताया हूँ कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फर्मी होती है। क्या होती है, फर्मी। तो इसको याद रखें। तो 1 माइक्रान के बारे में मैं बताया हूँ कि 10⁻⁶ क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है। नैनोमीटर के बारे में बताऊं तो 10⁻- क्या होता है, 9 मीटर होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉप्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। डॉप्सन क्या है, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग, यानी इकाई मतलब मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि वायुमंडल में हमारा जो है, वायुमंडल में जो कई ठो लेयर हैं, कई ठो परत हैं, एक हमारी जो सुरक्षा परत जो पाई जाती है उसे ओजोन परत कहते हैं। कौन से परत कहते हैं, ओजोन परत। तो और ये ओजोन परत को क्या होता है, डॉप्सन नापता है। डॉप्सन क्या करता है, नापता है। तो डॉप्सन की जो क्या है, डॉप्सन किसकी मात्रक है, किसका, तो हम कहते हैं ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो हम बताते हैं फ्रेंड कि जो ध्वनि की तीव्रता है वह किससे मापी जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है क्रोनोमीटर, आइडियोफोन और एनीमीटर। तो इसमें से हमारा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाए। तो भूकंप की तीव्रता के बारे में मैं बता दूं फ्रेंड। तो भूकंप की यानी कि अर्थक्वेक की तीव्रता जो मापी जाती है वो रिक्टर पैमाने में नापी जाती है। रिक्टर पैमाने में नापी जाती है। पीएच पैमाना क्या दर्शाता है, पीएच पैमाना हमारा क्षारीयता और अम्लीयता को दर्शाता है। और डेसिबल के बारे में अभी बताया हूँ कि ध्वनि की प्रबलता नापता है। और सेल्सियस पैमाना ताप मापता है। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें आप याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो लग रहा है कि फ्रेंड ये सेम क्वेश्चंस हैं। तो सेम क्वेश्चंस ना हो तो बस अभी यही मैं बात किया था कि क्या रिक्टर पैमाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश से। प्रकाश, देखिए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, तरंग एवं कण दोनों प्रकार की होती है। डी ब्रागली का समीकरण आप पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स में बताया कि कण जो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति हो 2 तरह से होती है। वो क्या है, एक तरंग प्रकृति है, वो कण प्रकृति। तो इस बात को याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फ्रेंड्स, तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, यानी कि कौन सा ऐसा ये जो यानी कि कांच, जल, निर्वात और वायु, इनमें से किस में जाएगी तो प्रकाश की जो गति होती है सबसे कम हो जाएगी। तो फ्रेंड जो कांच है हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, तो अगर प्रकाश इसमें से होकर जाती है तो इसकी जो क्या होगी, जो गति होगी वो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, अगर किसी वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। जैसे कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्या नहीं बदलता है। यानी कि तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। तो एक बात मैं बता दूं फ्रेंड, तो इसमें जो हमारा है ये तीव्रता बदल जाता है, वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलती। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हमारा, डी विल बी करेक्ट होगा। तो आई होप ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक अंत में ज़रूर दें। लाइक कमेंट हमको नहीं चाहिए फ्रेंड्स, हमको सिर्फ आपका फीडबैक चाहिए कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। इसका फीडबैक आप ज़रूर हमको दें। यहाँ पे फ्रेंड्स 41 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम वेवलेंथ यानी कि लेमडा को इससे दिखाते हैं, लेमडा से दिखाते हैं। तो बता दें फ्रेंड्स कि सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वह किसमें, बैगनी रंग में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स, बैगनी रंग में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है। यानी कि सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य के बारे में अगर जो बात करें फ्रेंड, तो हम कह सकते हैं कि सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक करते हैं, तो निकट यानी कि अवतल लेंस से हम क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं। अब मैं बता दूं फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष होता क्या है कि जिस व्यक्ति को यह रोग होता है तो उसे निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो उस व्यक्ति के चश्मे में फ्रेंड्स अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर जो कैसे इसको याद रखेंगे हमेशा के लिए, तो देखिए नी क ट में देखिए अ छिपा हुआ है, ट ऐसे कहिए अ, तो अ क्या है, अ से अवतल। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, नी क ट। अब मान लीजिए दूर दृष्टि दोष आ जाए, दूर दृष्टि दोष, तो देखिए दू क्या आ जाए, दू दू, तो दू में देखिए ऊ आ रहा है। तो इससे आप याद रखते हैं कि दूर दृष्टि दोष में क्या, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा एक ट्रिक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। यानी दूर दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे। तो देखिए मैं क्या बताया हूँ कि र, तो देखिए दू में क्या आ रहा है, ऊ, दू यानी कि उत्तल दर्पण नहीं फ्रेंड, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे। हमें किसी भी लाइक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी राय आप कमेंट में आप दे सकते हैं, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, और जिससे मैं मोटिवेट हूँ और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।